टुडे वी विल रीड अ न्यू स्टोरी, द नेकलेस। ये स्टोरी गाइड यू माई पेशेंट, जो कि एक फ्रेंच स्टोरी राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as a through an era of destiny into a family of clerks। वह ऐसी कुछ खूबसूरत लेडीज़ में से एक थी जिसके साथ मानो भाग्य ने बहुत बड़ा धोखा किया हो और उनकी गलती की वजह से वह एक क्लैरिकल फैमिली में पैदा हो गई थी। सी हैड नो डोवरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, लव्ड एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। न तो उसके पास कोई दहेज था, न कोई उम्मीदें थीं प्रसिद्ध होने के या लव किए जाने के, और किसी धनी या किसी फेमस डिस्टिंग्विश्ड पर्सन के साथ में उसकी शादी होने के कोई साधन थे। तो कोई भी चीज़ें ऐसी उसके पास, उसकी फैमिली के पास में नहीं थी। एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड एजुकेशन। और इसलिए उसने अपने आप को उसकी शादी जो है एक क्लर्क, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर क्लरिकल जॉब करता था, उसके साथ कर दी गई। सी वॉज सिंपल बट सी वॉज अनहैप्पी। वह सीधी सादी थी लेकिन बहुत दुखी थी। सी सफर्ड इंसेंटली, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वह हमेशा जो थी बहुत ज़्यादा इंसेंटली रहा करती थी, बहुत ज़्यादा दुखी रहा करती थी, इस बात को सोच करके कि वह जो है सारी की सारी डेलिकेसीज़ के लिए, एक्सपेंसिव थिंग्स के लिए और लग्जरी आइटम्स के लिए, लग्जरीज़ के लिए पैदा हुई है। यानी कि वह महसूस करती थी कि उसे सभी प्रकार की विलासिताओं का आनंद उठाने के लिए वह जन्मी है, और इंसेंटली लगातार इन चीज़ों को वह महसूस किया करती थी। सी सफर्ड फ्रॉम द पुअर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। वह अपने छोटे से घर की गरीबी को, उसकी गंदी दीवारों को और पुरानी कुर्सियों को देख करके परेशान हुआ करती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये सारी की सारी चीज़ें उसे सताती थीं और उसे गुस्सा दिलाया करती थी। वैन सी सिटेड हरसेल्फ फॉर डिनर ऑपोजिट हर हस्बैंड, हु अनकवर्ड द ट्यूरिन विथ ए डिलाइटेड ईयर, सेइंग ओ द गुड पॉट पाई। और जब कभी वह अपने हस्बैंड के साथ में रात के खाने के लिए उनके सामने बैठती थी, और जब उसका हस्बैंड बड़ी खुशी के साथ में उसका ट्योरिन का ढक्कन हटाता था और ये कहता था, ओह द गुड पॉट पाई, कितनी अच्छी पॉट पाई है, आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, इससे ज़्यादा स्वादिष्ट मुझे कुछ नहीं लगता है। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। उस समय वह बहुत ही शानदार डिनर के बारे में सोचने लगती थी, सुरुचिपूर्ण भोजन के बारे में सोचने लगती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, सी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। और वह चमकते हुए चांदी के बर्तनों के बारे में सोचती थी, जहाँ की शानदार थालियों में जो है उत्कृष्ट भोजन परोसा जा रहा है। सी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग। उसके पास न तो फ्रॉक्स थे, न ही कोई आभूषण थे, कुछ भी नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। और उसे यही चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगा करती थी। सी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट। उसकी एक रिच फ्रेंड थी, धनी सहेली थी, जो कि उसके साथ कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी, जिससे मिलने जाना वह पसंद नहीं किया करती थी। सी सफ़र्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, क्योंकि जब वो कभी भी उससे मिल कर के लौटती थी वह बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। वह बहुत ही निराशा के साथ में, दुख और निराशा के साथ में पूरे पूरे दिन उससे मिल कर के आने के बाद में रोया करती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलॉप। और एक शाम को उसका हस्बैंड जो है एक बड़ा सा एनवेलॉप लिए हुए बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में लौटा। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। उसने तुरंत ही शीघ्रता से एक प्रिंटेड कार्ड बाहर निकाला जिस पे कि ये शब्द लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्पन आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉयसेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 8 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि
जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस हैं और उनकी जो मैडम हैं जॉर्ज रैम्पेंस, श्रीमान और श्रीमती लाइजल को सादर आमंत्रित करते हैं मिनिस्टर के स्थान आवास पर 18 जनवरी मंडे की शाम को। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड हॉप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। अपने हस्बैंड की आशा के विपरीत उसने खुश होने के बजाय उस इनविटेशन कार्ड को स्पाइटफुली, बहुत ही द्वेषतापूर्वक मेज के ऊपर फेंक दिया और यह बड़बड़ाते हुए बोली कि व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम क्या सोचते हो कि मुझे इससे क्या लेना देना है। बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी प्रिय मैंने सोचा कि यह तुम्हें खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेज़न एंड अ फाइन वन, और यह एक अच्छा अवसर है और एक बहुत अच्छा अवसर है। एवरीबडी विशेज़ वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई ऐसा अवसर चाहता है और यह चुने हुए लोगों को ही अवसर मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत सारे कार्ड एम्प्लॉयज़ को, कई सारे एम्प्लॉयज़ को ये कार्ड नहीं दिए गए हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुमको वहाँ सारे के सारे अधिकारीगण ही मिलेंगे। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। और उसने बड़ी ही इरिटेटेड आई के साथ में, बड़ी ही चिढ़ती हुई नज़रों के साथ में उसे अपने हस्बैंड को देखा और इम्पेशेंटली उसने यह बात कही कि तुम्हारे विचार से मेरे पास ऐसे अवसर पर पहनने के लिए कौन सी ड्रेस है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, और उसका हस्बैंड हकलाने लगा। भाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों उस ड्रेस का क्या हुआ जो कि हम लोग थिएटर पे जाते हैं तब तुम पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, यह वह ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, वह एकदम से हक्का बक्का और दुखी हो गया यह देख करके कि उसकी पत्नी जो है लगातार रोए जा रही है। ही स्टैमर्ड, वह हकलाने लगा। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर। बाई ए वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशंस एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, उसने किसी तरीके से अपने वैक्सेशन को, अपने गुस्से को काबू में किया और बड़ी ही धीमी आवाज़ में, बड़ी ही शांत आवाज़ में उसने अपने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, कोई बात नहीं है, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और परिणाम स्वरूप मैं इस अफेयर में, इस फंक्शन में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, और यह कार्ड अपने किसी और दूसरे साथी को दे दो जिसकी पत्नी के पास मेरे अपेक्षा ज़्यादा अच्छी ड्रेसेस, अपने आप को अच्छे से सजाने के लिए अच्छी ड्रेसेस हों। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी माटिल्डा, वह दुखी हो गया लेकिन उसने जवाब दिया, देखते हैं माटिल्डा। हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, एक अच्छी सी पोशाक, अच्छी सी ड्रेस की कितनी कीमत होगी, एक ऐसी ड्रेस जो अन्य अवसरों पर भी पहनी जा सके, एक बहुत सिंपल सी ड्रेस। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड थिंकिंग ऑफ ए सम दैट सी कुड आस्क फॉर without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा, एक ऐसी धनराशि के बारे में सोचते हुए जिसे मांगने पर उसे तुरंत मना न कर दिया जाए और उस जो मितव्ययी क्लर्क है वह उसे देने में हिचकिचाए ना। फाइनली सी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, और अंत में उसने अपनी हिचकिचाते हुए आवाज़ में कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 400 फ्रैंक्स में यह ड्रेस आ जानी चाहिए। ये टर्न्ड लिटिल पेल, और इस बात को सुनकर के उसका हस्बैंड बिल्कुल पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, उसने इतने ही पैसे, इतनी ही राशि बचा पाई थी जिससे कि वह एक गन परचेज़ कर सके अगली गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टीज़ में जाने के लिए। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडेज़, उन दोस्तों के साथ में जो कि लार्क का शिकार करने प्रत्येक संडे को समर वेकेशन में जाया करते थे। नेवरदलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, आई विल
गिव यू 400 francs बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस। फिर भी उसने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें वो 400 फ्रैंक दे दूंगा, लेकिन तुम उससे एक सुंदर ड्रेस लेने का प्रयास करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लॉयसल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंग्जियस। और बॉल पार्टी का दिन नज़दीक आ गया और मैडम लॉयसल दुखी, बहुत ज़्यादा विचलित और चिंतित दिखाई दे रही थी। नेवरलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी पोशाक लगभग बिल्कुल तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, और उसके हस्बैंड ने एक शाम को उससे कहा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, अब क्या बात है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, पिछले 2-3 दिनों से तुम अजीब तरीके से व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, नथिंग टू एड ऑन माई सेल्फ विथ। और उसने उत्तर दिया, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ज्वेल नहीं है, कोई भी आभूषण नहीं है, अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए मेरे पास कोई भी ऐसा ज्वेल नहीं है। आई शैल हैव सच ए पुअर्टी स्ट्राइकन लुक, आई वुड प्रीफर नॉट टू गो दिस पार्टी। और मैं इस पार्टी में बिल्कुल गरीबी से त्रस्त दिखूंगी, इसलिए मैं इस पार्टी में जाना पसंद नहीं करूँगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। और उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम कुछ जो नेचुरल फ्लावर्स हैं उनको पहन सकती हो, और इस मौसम में वो बहुत ही ज़्यादा चिक, बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल दिखाई देंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वह इस बात से कन्विंस नहीं हुई, वह इस बात से आश्वस्त नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव ए सैबी ईयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। लेकिन उसकी पत्नी का कहना था कि उन धनी महिलाओं के बीच में मैं इस तरीके से गरीबी को ओढ़े हुए या नेचुरल फ्लावर्स को पहन करके नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा अपमानजनक मेरे लिए कोई और बात नहीं होगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, और उसका हस्बैंड उस समय एकदम से चीख पड़ा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। जाओ अपनी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, उनसे मिलो और उनके जो ज्वेल्स हैं उनको कुछ समय के लिए तुम उधार मांग लो। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, और वह खुशी से चीख पड़ी। इट्स ट्रू, सी सैड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। हाँ, यह बात सही है, यह ठीक है, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे सी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। और अगले ही दिन वह अपने दोस्त के मकान पर पहुंच गई और उसने अपनी दुख भरी कहानियाँ अपने दोस्त को सुनाई। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैम फॉरेस्टियर अपनी अलमीरा के पास में गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, ब्रोट इट, ओपन इट एंड सेड, चूज़ माई डियर। और उसमें से उसने एक बहुत बड़ा सा जो गहने रखने का संदूक था उसको निकाला और उसे खोल दिया। बोली कि जो भी तुमको अच्छा लगे इसमें से चूज़ कर दो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रासलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स। उसने पहले कुछ ब्रासलेट देखे, कंगन देखे, उसके बाद में कुछ मोती के हार देखे। देन वेनिस क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। उसके बाद में उसने वेनिस में बना एक सोने व जवाहरातों का एक क्रॉस देखा जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ था। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। उसने कुछ ज्वेल्स को शीशे के सामने खड़े होकर के पहन के देखा, लेकिन हिचकिचाई और यह निश्चय नहीं कर पाई कि कौन सा गहना वह ले और कौन सा छोड़ दे। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर। उसके बाद में उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और गहने नहीं हैं। वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज़ यू। हाँ, क्यों नहीं है, तुम अपने आप से देख लो, मैं नहीं जानती कि कौन सा गहना पहन करके तुम ज़्यादा खुश होगी। ऐसा कह करके उसकी जो फ्रेंड थी उसने अपनी जो क्लोजेट थी उसके सामने पूरी ओपन कर दी। सडनली सी डिस्कवर्ड ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अचानक उसे एक ब्लैक सैटिन बॉक्स के अंदर एक बहुत शानदार नेकलेस मिल गया जो कि डायमंड का बना हुआ था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। उसके हाथ उस समय कांपने लगे जब उसने उसे उस बॉक्स में से बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज इकेस्टिक। उसने उसे अपने पोशाक के ऊपर उस अपने गले पर लगाया और बहुत ही सी बिकम वेरी मच हैप्पी, बहुत प्रसन्न हो गई। देन सी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी,
कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, वाई यस सर्टनली। और उसने अपनी फ्रेंड से पूछ लिया कि क्या तुम मुझे इस नेकलेस को उधार दे सकती हो, सिर्फ इस नेकलेस को। और उसकी फ्रेंड ने कहा हाँ क्यों नहीं, निश्चित रूप से। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, इम्प्रेस्ड हर विद पेशम, देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर। और उसने अपनी सहेली को गले से लगा लिया और अपने खजाने को, अपने जो हार था उसको लेकर के वह वहाँ से चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और बॉल पार्टी का दिन जो था नज़दीक आ चुका था। मैम लोएसल वाज ए ग्रेट सक्सेस, और मैडम लोएसल जो थी उस पार्टी में पूरी तरीके से सफल रही थी। शी वाज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वह सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, अत्यधिक सुंदर, शानदार, मुस्कुराती हुई और बहुत ही ज़्यादा आनंदित। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, सब जितने भी पुरुष वहाँ थे उन्होंने सब ने उस पर ध्यान दिया, उसका नाम पूछा और चाहा कि वह भी उन पर ध्यान दे। सी डांस्ड विथ एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, उसने पूरे उत्साह के साथ में डांस किया और वह भी खुशी के नशे में पूरी तरीके से चूर थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, और वह इस प्रशंसा के अलावा कुछ और नहीं सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और यह जो जीत थी उसके हार्ट को, उसके हृदय को बहुत पूर्ण और बहुत ही स्वीट लग रही थी। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और प्रातः सुबह लगभग 4 बजे वह घर के लिए रवाना हुई। हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, और पिछली आधी रात से उसका हस्बैंड जो था पास की एक छोटी सी दुकान में सोया हुआ था, विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, उन 3 अन्य व्यक्तियों के साथ जिनकी वाइफ्स भी उस पार्टी में बहुत ज़्यादा आनंद उठा रही थी। उन अन्य तीन व्यक्तियों के साथ वो भी एक सैलून में सोया हुआ था। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप दे हैड कैरीड, हुज पुअर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, और उसने, उसके हस्बैंड ने उसके वाइफ के कंधे पर वह साधारण सा जो कपड़ा था जो कि हमको गर्म रखता है सर्दियों के मौसम में, वह कपड़ा जो है उसने उसके ऊपर लपेट दिया। और जैसे ही वह कपड़ा लपेटा तो देखिए वो जो रैप था उसने क्या किया, उसकी पुअर्टी, उस कपड़े की गरीबी और जो ड्रेस, जो कॉस्ट्यूम उसने बाल पार्टी के लिए पहन रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा एलिगेंस था, जो बहुत ज़्यादा भव्य था, बहुत ज़्यादा शानदार था, उन दोनों में क्लैश हो गया, उन दोनों में टकराव सा दिखने लगा। कहाँ वह साधारण सा कपड़ा और कहाँ वह डांस पार्टी में पहना हुआ उसका शानदार कॉस्ट्यूम। सी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, और उसने वहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहा ताकि अन्य जो लेडीज़ हैं जिन्होंने कि बहुत ही कीमती फर के जो रैप्स थे वो लपेट रखे थे उस पर ध्यान न दे पाए। लोएसल डिटेंड हर, वेट सैड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। लोएसल ने उसे रोका, वेट करो, मैं टैक्सी को, कैब को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने उसको नहीं सुना और तेज़ी से उसने सीढ़ियाँ उतरनी शुरू कर दी। When they were in the street they found no carriage, और जब वे गली में थे तो उनको कोई भी कैरियज नहीं मिला, कोई भी वाहन नहीं मिला। And they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance, और वे एक कैरियज की तलाश में, एक बग्घी की तलाश में ढूंढने लगे, और प्रत्येक कोचमैन को जो कि वहाँ से निकलता उसे वो हेलिंग करते, उसे आवाज़ लगाते, जो कि दूर से जाता हुआ उन्हें दिखाई दे जाता था। दे वॉकड अलोंग टुवार्ड्स द रिवर, वे नदी के सहारे उस ओर बढ़ चले। होपलेस एंड सीवरिंग, बिल्कुल निराश और सर्दी से कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, और अंत में उन्हें पुरानी गाड़ियों में से एक मिल गई जो कि पेरिस में रात के समय प्रायः दिखाई दे जाती हैं। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वह उन्हें उनके घर के दरवाजे तक छोड़ करके गई, जहाँ थके हुए वो दोनों लोग जो कपल्स थे वो अपने अपार्टमेंट में चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और उन लोगों के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, और अपने हस्बैंड के पार्ट में उसे यह याद था, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, कि उसे 10 बजे वापस अपने ऑफिस जाना है। सी रिमूव्ड
द रैप्स फ्रॉम द शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर द फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन द ग्लोरी। और उसने अपने ऊपर लपेटा हुआ जो वस्त्र उसके हस्बैंड ने उसे उड़ाया था उसे हटाया ताकि वह अंतिम बार अपने को उस मिरर में देख सके, ग्लास में देख सके, जिसके लिए सब लोगों ने उसकी तारीफ़ की थी। सडनली सी अटर्ड ए क्राई, अचानक से वह चीख पड़ी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसकी गर्दन में वह नेकलेस, वह हार नहीं था। लोएसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। लोएसेल जिसने अपनी आधी ड्रेस रिमूव कर दी थी, उतार चुका था, उसने पूछा क्या बात है। सी टर्न टुवार्ड्स हिम एक्साइटेडली, और वह बड़ी उत्तेजना के साथ उसकी ओर मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर के गले का हार नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और उसे बहुत ही दुखद आश्चर्य हुआ और उसका हस्बैंड भी चिल्लाने लगा कि यह कैसे हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और फिर उन्होंने उसे कपड़ों में ढूंढा, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, लबादों में ढूंढा, इन द पॉकेट्स, जेबों में ढूंढा, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट, प्रत्येक जगह ढूंढा लेकिन वह हार उन्हें नहीं मिल सका। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। और फिर उसने पूछा अपनी पत्नी से कि क्या तुम इस बारे में निश्चित हो कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था तब वह तुम्हारे गले में था। यस आई फेल्ट इट एज वी कैम आउट, हाँ मैंने इसे महसूस किया था, मैंने इसे टटोला था जब हम घर से बाहर निकले थे। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, लेकिन अगर यह गली में गिरा होता तो हमें इसके गिरने की आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब, या निश्चित रूप से उसी गाड़ी में गिर जाना चाहिए था, या उसी गाड़ी में गिरा होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ऐसी संभावना है कि वह उसी गाड़ी में गिरा होगा। डिड यू टैग द नंबर, क्या तुमने उस कैरियर्स के नंबर लिए थे। नो एंड यू, नहीं मैंने नहीं लिए, क्या तुमने लिए। डिड यू नोटिस व्हाट इज़ व्हाट, क्या तुमने ध्यान दिया कि वह कैसे दिखाई देती। नो नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वे दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को पूर्ण निराशा के साथ में थके हुए और उदास नज़रों के साथ में देखने लगे। फाइनली लोएसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, अंत में लोएसेल ने वापस अपनी ड्रेस पहनी। आई एम गोइंग ही सेड, मैं जा रहा हूँ, उसने कहा। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, उसी ट्रैक पे, उसी रास्ते पे जहाँ कि हम लोग पैदल चले थे, यह देखने के लिए ताकि वह हमें मिल सके। एंड ही वेंट, और वह चला गया। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, और वह अपने इवनिंग गाउन में, उसने अपनी इवनिंग वाली ड्रेस पहन ली। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बिस्तर पर लेट सके, आराम कर सके। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, और करीब 7 बजे उसका हस्बैंड वापस लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग, और उसे कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज, वह पुलिस के पास गया, कैब ऑफिस में गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड, और उसने न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन भी छपवाया इस ऑफ़र के साथ में कि जो भी उस नेकलेस को ला करके देगा उसे अच्छा सा इनाम दिया जाएगा। सी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, और उसका पूरा का पूरा दिन इस भयभीत कर देने वाली मुसीबत के और घबराहट की स्थिति में व्यतीत हुआ। लोएसेल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस फेल, लोएसेल वापस इवनिंग को लौटा लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, मुरझाया हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि वह कुछ भी नहीं खोज पाया था। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो कि तुमने जो है उस नेकलेस का जो क्लैस्प है, हुक है, जो वह टूट चुका है और उसकी रिपेयर तुमको करानी है। दैट विल गिव अस टाइम, और इससे हमको कुछ समय मिल जाएगा। ही रोट एज ही डिक्टेटेड, और जैसा उसके हस्बैंड ने उसे डिक्टेट किया वैसा उसने लेटर अपनी फ्रेंड को लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और एक सप्ताह के अंत तक आते आते उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी थी। एंड लोएसेल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, और लोएसेल जो कि इन ही दिनों में एक सप्ताह के अंदर ही 5 साल उम्र से में बड़ा दिखाई देने लगा था, उसने कहा कि अब हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए, यानी इसके बदले में दूसरा नेकलेस ला करके तुम्हारी फ्रेंड को देना होगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और उसके बाद में वो पैलेस ऑफ रॉयल की दुकान पे गए जहाँ उन्हें हीरों की एक सुंदर सी डिज़ाइन वाली माला मिल गई
जो कि बिल्कुल उस खोए हुए हार की तरह ही थी। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और इस हार की कीमत थी 40,000 रुपये, 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उन्हें वह 36,000 में मिल सकती थी। लॉयसल possessed 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लॉयसल के पास में 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उसके पिता ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी पैसा उसने उधार लिया। ही मेड ruinous promises, उसने बर्बाद कर देने वाले वादे लोगों से किए। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स, उसने जो सूदखोर थे उनसे पैसा उधार लिया। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और जितनी भी उधार देने वाले लोग थे उनसे उसने पैसा उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और उसके बाद में वो नेकलेस परचेस करने गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, उसने मर्चेंट के दुकानदार के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक्स जमा कराए और वह नेकलेस उसने वहाँ से ले लिया। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Foster, the latter said to her in a frigid tone, और जब वह मैडम लॉयसल उस ज्वेल को लौटाने, उस हार को लौटाने मैम फॉस्टर के पास में गईं, तो मैम फॉस्टर ने उसे बहुत ही धीमी सी आवाज़ में कहा, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम। तुम्हें इसे मुझे जल्दी ही लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैम फॉस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयसल फियर्ड सी वुड। मैम फॉरेस्टियर ने उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोला जैसा कि मैम लॉयसल सोच रही थी, जिसका कि उनको भय था कि कहीं वह बॉक्स को खोल करके न देख ले। हु वुड सी थिंक इफ़ सी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, और जिसका कि उसे भय था, जिसका कि उसे डर था कि हो सकता है कि मैडम लॉयसल उस बॉक्स को ओपन करके देख लें और वहाँ उसे मालूम पड़ जाए कि वह उसके लिए उसका एक सब्सटीट्यूट लेकर के आई है, वह उसके लिए दूसरा हार लेकर के आई है उसे धोखा देने के लिए। व्हाट शुड सी से, फिर वह क्या कहेगी, वह क्या सोचेगी। वुड सी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वह उसे लुटेरी समझेगी। मैम लॉयसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मैम लॉयसल ने अब आवश्यकता के भयावह जीवन को जाना था। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली, उसने अपना जो अपनी तरफ से पूर्ण बहादुरी दिखाई और पूरी बहादुरी से इस सिचुएशन से वह निपटी भी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, और यह बहुत आवश्यक था कि इस भयानक कर्ज को वह चुकाए। सी वुड पे इट, और उसने ऐसा किया। दे सेंट अवे द मैड, उन्होंने अपने नौकर को घर से निकाल दिया, हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और कहीं अटारी के ऊपर उन्होंने एक आध रूम किराए पर ले लिया। सी लर्नड द ओडियस वर्क ऑफ किचन, उसने रसोई का घृणापूर्ण कार्य सीखा। सी वॉश द डिशेज, उसने बर्तन धोए। सी वॉश द सॉइल्ड लीनियन, उसने लीनियन के कपड़े भी धोए। देयर क्लोथ्स एंड डिस्क्लोथ्स विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और वह रोज़ सुबह जो थी कपड़े धोती थी जिन्हें एक रस्सी के तार पर सूखने के लिए लटकाया करती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, वह रोज़ सुबह कचरा लेकर के गली के छोर तक जाती और जीने के बीच में वह सांस लेने के लिए कई बार रुकती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, सांस लेने के लिए वह जीने में बीच में रुक जाया करती थी। एंड क्लोथेड लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, और वह एक साधारण स्त्री की तरह कपड़े पहनते हुए विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म्स शॉपिंग्स हैगलिंग्स टू द लास्ट साउ ऑफ हर मिजरेबल मनी, अपने हाथ में टोकरी लिए हुए वह कभी जो ग्रोसर शॉप था या बूचर्स की दुकान थी, चाहे वो फ्रूट बेचने वाला था, वहाँ पर जाती, उनसे सौदेबाजी करती और अंतिम सिक्के तक वह सौदेबाजी करते हुए दिखाई देती। साउ इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ ए करेंसी इन फ्रांस। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और उसका हस्बैंड जो था वह भी शाम को अलग कार्य करता था, जो कुछ व्यापारियों की किताबें थी उनको व्यवस्थित रखने का काम किया करता था। एंड नाइट ही ओपन डिड कॉपिंग एट 5 साउस अ पीस, और रात में 5 साउस एक पेज के हिसाब से वह नकल का काम किया करता था, उनको कॉपी करने का काम किया करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और यह जीवन लगातार 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 वर्ष की समाप्ति पर उन्होंने सारा का सारा जो कर्ज था वो चुका दिया।
मैम लोइसल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैडम लोइसल बहुत ही बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, वह एक मजबूत कठोर महिला बन चुकी थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, वह गरीब घर की एक तरीके से फूहड़ सी महिला दिखाई देती थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके जो बाल थे बुरी तरह बने हुए होते थे। हर स्कर्ट्स आरी, उसकी स्कर्ट उल्टी पुल्टी होती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ बिल्कुल लाल पड़ चुके थे। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, वह बहुत तेज़ आवाज़ में बोला करती थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पैल्स ऑफ वाटर, और वह फर्श की धुलाई बड़ी बड़ी बाल्टियों से किया करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन जब कभी उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था, कई बार प्रायः है, शी वुड सिट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, वह अपने आप को उस खिड़की के पास सामने बैठा लेती थी और उस पुरानी इवनिंग पार्टी के बारे में सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और उस बॉल के बारे में सोचा करती थी जिसके बारे में वह बहुत सुंदर लग रही थी और जिसके लिए सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कितना अच्छा होता अगर वह नेकलेस उससे नहीं खोया होता। हु नोज़, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, जीवन कितना अनोखा होता। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और हम लोग में कितने सारे परिवर्तन होते हैं। हाउ स्मॉल ए थिंक विल रुइन और सेव वन, किस तरीके से एक छोटी सी चीज़ जो है लोगों को बर्बाद कर लेती है और बचा लेती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिस टू rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child, और एक संडे को जब वह पूरे सप्ताह की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए चैम्प्स एलिस में टहल रही थी, उसने अचानक से एक बच्चे के साथ टहलती हुई एक महिला को देखा। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर्स, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, यह मैडम फॉरेस्टियर थी जो कि अब भी बहुत ही यंग, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही थी। मैम लोइसल वाज अफेक्टेड, मैम लोइसल बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, हाँ क्योंकि अब वह सब कुछ चुका चुकी है, अब वह उसे सारी वास्तविकता बता देगी। वाई नॉट, क्यों नहीं। सी अप्रोच्ड हर, उसने उनसे मुलाकात की। गुड मॉर्निंग जेनी, गुड मॉर्निंग जेनी। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage, और उसकी जो फ्रेंड थी वह उसे पहचान नहीं पाई, और इस एड्रेस पे जो कि कॉमन पर्सनेज के द्वारा इस एड्रेस से वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई। सी स्टैमर्ड, उसने हिचकिचाते हुए कहा, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, लेकिन मैडम मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई, शायद आपसे कोई गलती हुई है। नो आई एम मैटिल्डा लॉयसल, नहीं मैं मैटिल्डा लॉयसल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उसकी सहेली को बहुत ही आश्चर्य से वह चीख पड़ी। ओ माई पुअर माटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड, अरे मेरी बेचारी माटिल्डा तुम किस तरीके से पूरी बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, हाँ मुझे बहुत ही कुछ दुख भरे दिन बिताने पड़े जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिली थी। एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और कुछ बहुत ही दुखद दिन, और वो सारे के सारे तुम्हारे कारण। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण। हाउ इज़ दैट, ये कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, क्या तुम्हें याद है वो डायमंड का नेकलेस। यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, हाँ मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट, लेकिन ये कैसे हो सकता है। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, क्योंकि तुमने तो वह मुझे वापस लौटा दिया था। आई रिटर्न अनादर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें सेम हूबहू वैसा दूसरा जो नेकलेस है वो ला करके दिया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इस चीज़ ने मेरे 10 साल ले लिए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो कि यह हम लोगों जैसे लोगों के लिए कोई आसान काम नहीं है कि इतने जो कीमती नेकलेस है उसके उधार को चुका पाना। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब यह सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं इसे पूर्ण संतुष्टि के साथ में स्वीकार करती हूँ। मैम फॉस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, शी सैड
यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। मैडम फर्स्ट ईयर ने उन्हें बीच में ही टोका और कहा कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड का नेकलेस, असली डायमंड का नेकलेस परचेज किया। यस, यू डिड नॉट परसीव इट दैन, दे वर जस्ट अलाइक। हाँ, तुम उसे उस समय पहचान नहीं पाई थी क्योंकि वो बिल्कुल दोनों एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। और उसकी जो फ्रेंड थी वो गर्व के साथ में और आनंद के साथ में मुस्कुरा उठी। मैम फर्स्ट ईयर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड। मैडम फर्स्ट ईयर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उत्तर देते हुए बोली, ओ माई पुअर माटिल्डा, माइन वर फॉल्स। अरे मेरी प्यारी माटिल्डा, मेरा हार तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वह 500 फ्रैंक से ज़्यादा का नहीं था। सो दिस इज़ द स्टोरी। थैंक यू।